आज की हमारी कहानी है सजा। प्यारी माँ, मुझे पता है मेरे जन्म को लेकर आपके मन में कितना उत्साह, रोमांच व उत्सुकता है। दरअसल हर महिला की यही स्थिति होती है जब उसे मातृत्व का अकथनीय सुख प्राप्त होने की घड़ी नसीब होती है। विधाता के अद्भुत सृजन को देख वह गदगद होती रहती है। बेशक 9 महीने का लंबा समय उसने काफ़ी तकलीफें सहकर बिताया होता है। उसे असहनीय प्रसव पीड़ा भी झेलनी पड़ती है, लेकिन परिणाम स्वरूप विधाता के अनूप अद्भुत कृति पाकर वह सारी पीड़ा, सुख, दुख, तकलीफ पल भर में भूल जाती है। और फिर जब शिशु पुत्र हो तब तो उसकी प्रशंसा का ठिकाना ही नहीं रहता। उसे लगता उसे भाग्य खुल गए हैं, सारे जहान के सुख उसे प्राप्त हो गए हैं। हर ओर आनंद ही आनंद, कहीं कोई दुख नहीं, मानो जीवन सार्थक हो गया हो पुत्र रत्न प्राप्त करके। मेरे जन्म को अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन तुम तो खुशी से बोराई हुई हो, कारण तुम्हारा पहली बार मातृत्व सुख प्राप्त करना नहीं, वह सुख जो तुम 3 बार प्राप्त कर चुकी हो, लेकिन उसे तुम सुख मानते ही कहाँ हो। 3 बार लड़की पैदा करके कौन माँ स्वयं को सुखी मानने का नाटक कर सकती है। फिर हमारे यहाँ तो पुत्र ना होने पर माँ बाप को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, परलोक नहीं सुधरता जब तक उनकी चिता को उनका पुत्र अग्नि न दे। उन्हें कैसे सद्गति प्राप्त होगी, उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी, यही तो सब कहते हैं। और तुम भी तो कहती थी, तभी तो 3 बेटियों के बाद पुत्र होने के मोह में तुमने एक एक करके 3 कन्या भ्रूण हत्या करवा दी थी। पहली भ्रूण हत्या के बाद तुमने राहत की सांस ली थी, चलो छुटकारा मिला मुसीबत से। बेटी को तो तुम भी मुसीबत ही समझती थी। तुम्हारी सहेली तनुजा ने कहा भी था, मेरी मेरी बेटियां कितनी गुणी, सुंदर और समझदार हैं, मुझे तो इनकी चिंता होनी ही नहीं चाहिए। आज के ज़माने में 3 बच्चे भी ज़्यादा हैं, फिर क्यों लड़के की चाह में परिवार असंतुलित कर रही है। लेकिन तुम्हें उनकी उसकी बातें पसंद नहीं आई थी। टक सा जवाब दिया था, अगर तेरे घर पुत्र ना हो तो तुझे मेरी तकलीफ का अंदाज़ा होता। तेरे तो दोनों बेटे हैं, तुझे क्या पता कि लड़की की माँ होना, वह भी 3 लड़कियों की, कितना तकलीफ संदेह होता है। ममता का हिलोर खाता सागर एकदम शांत होने लगता है। सारी रंगीन कल्पनाएं दम तोड़ने लगती है जब एक के बाद एक लड़की पैदा होती है। लड़के की चाह में लंबा इंतजार करने के बाद जब लड़की गोद में आती है तो लगता है किसी ने ठग लिया है। कहीं तू नहीं समझ सकती मेरी व्यवस्था को। दूसरी भ्रूण हत्या करवाने के बाद तुम उदास हो गई थी। घर आकर पापा के कंधे पर सिर रखकर फपक फपक कर रो पड़ी थी। कब तक हम लड़कियों की हत्याएं करवाते रहेंगे? क्या हम इतने बदकिस्मत हैं कि एक बेटे का मुख नहीं देख सकते? पापा ने धीरज बंधाते हुए कहा था, उस पर भरोसा रखो, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं, हमारे घर बेटा जरूर पैदा होगा। बेटे की चाह में तुम इतनी बोरा गई कि विवेक बुद्धि ताक पर रख बाबाओं ओझाओं के झाड़ फूक गंदे तावीज बंधवाने लगी। तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, मिन्नतें, मनौतियाँ, सब कुछ आजमा डाला तुमने। यहाँ तक कि किसी के कहने पर पुत्र होने की शर्तियाँ दवा भी मंगा कर खा ली। इस दवा को गाय के दूध के साथ गर्भ धारण करने के 6-8 सप्ताह के भीतर खाने की हिदायत दी गई थी। तुमने निशा निर्देशों का पालन करते हुए दवा खा ली। कितनी भोली नासमझ हो माँ, तुम भी यह भी नहीं जानती कि बच्चे के लिंग का निर्धारण तो पहले दिन ही जब स्त्री पुरुष के बीज मिलते हैं तभी हो जाता है। दवा खाने के बाद तुम काफ़ी तनाव मुक्त हो गई थी, क्योंकि जिसने तुम्हें यह नुस्खा बताया था उसके अनुसार शर्तियाँ लड़का ही होता है। अब तुम दिन रात उठते बैठते पुत्र पैदा होने के सपने ही देखती रहती। यहाँ तक कि बेटे के लिए कपड़े खिलौने खरीदने शुरू कर दिए थे तुमने। 3 बेटियां समझदार हो चुकी थी, बड़ी 15 की तथा दोनों छोटी भी 13 व 10 की हो गई थी। तुम्हारे बदलते व्यवहार से वे भी परेशान थी। तुम अक्सर ही कह उठती, जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तब ये करेंगे वो करेंगे, उसके कपड़े खिलौने के लिए नई अलमारी खरीदेंगे, उसके नामकरण पर बड़ी पार्टी का आयोजन करेंगे, उसके जन्मदिन पर शहर की सबसे बड़ी अच्छी बेकरी से बढ़िया केक बनवाएंगे। छोटी बेटी कौतूहल की मुद्रा से सारी बातें सुनती, फिर पूछ बैठती, माँ तुम हमारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? तुम हताश और क्रोध से उबल पड़ती। एक होती तो उसका मनाती भी। यहाँ तो 3-3 की कतार लगी हुई है, किसका मनाओ किसका छोड़ो।
एक बार बड़ी बेटी ने गुस्से में कह ही डाला था, लड़कियों से इतना क्यों चिढ़ती हो माँ? आखिर तुम भी तो लड़की हो ना। तब तुमने उसे कितना बुरा भला कहा था, केवल हाथ उठाने की कमी रह गई थी। उसके पश्चात बेटियां भी फूट फूट कर रोई थी, और तुम भी। तुम अपनी बदकिस्मती पर रो रही थी, बेटा पैदा ना होने पर, और बेटियां अपनी उपेक्षा पर, तुम्हारे पश्चातपूर्ण रवैये पर, जो बेटा होने से पहले ही आरंभ हो गया था। तनुजा को जब पता चला कि इस बार तुमने भ्रूण परीक्षण नहीं करवाया है क्योंकि पुत्र रत्न की दवा खा चुकी हो, तो उसने तुम्हें कितना फटकारा था। कितनी बेवकूफ़ हो। अगर दवा खाने से पुत्र पैदा होने लगे फिर तो सभी ना मनपसंद औलाद प्राप्त कर लेंगे, दुनिया की आबादी का संतुलन ही नहीं गड़बड़ाया जाएगा। जब मूर्खता कर ही बैठी तो अब भ्रूण परीक्षण जल्दी से करवा लो, कहीं देर हो गई तो पछताना न पड़ जाए। तुम बुरी तरह घबरा गई थी। कहाँ तो दिन रात बेटे के सपने देखने में मगन रहती, और कहाँ तनुजा ने संयस में डालकर सारे सपने बिखेर दिए थे। तनुजा के ही साथ तुमने उसी दिन डॉक्टर के पास दौड़ी थी। जब डॉक्टर ने बताया तुम्हारे घर में पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है, तो तुम्हें गैस आ गया। आंखें से अविरल अश्रुधारा बह निकली थी। डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि समय अधिक बीत जाने के कारण अब गर्भपात भी नहीं किया जा सकता। उस घड़ी तो तुम्हारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, जब डॉक्टर के पैरों पर गिरकर रोते हुए तुम गिड़गिड़ा रही थी, डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे इससे छुटकारा चाहिए। फिर तुम्हारी तथा पापा की स्वीकृति पाकर डॉक्टर खतरनाक कदम उठाया था। लड़की को इंजेक्शन देकर पहले मारा, फिर प्रसव की क्रिया द्वारा उस मरी बच्ची को बाहर निकाला। बाहर निकालने के लिए भी उसके अंगों को काटना छाटना पड़ा था। कितनी क्रूर हो गई थी तुम और तुम्हारी ममता। 2-3 दिन तुम्हें अस्पताल रहना पड़ा था। बड़ी बेटी को सारी बात समझ आ गई थी। तुम्हारे प्रति दया या तरस के स्थान पर उसके मन में घृणा के भाव पैदा हो गए थे। तभी तो उसने कितनी हिकरत से तुम्हें देखा था। तुम उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पाई थी। चुपचाप आंखें बंद कर मुंह फेर लिया था। सहज होने के पश्चात कई बार तुमने फैसला किया अब कोई चांस नहीं लोगी। 3 बेटियां की हत्या की अपराधीन बनने के बाद तुम डरने लगी थी, अगर फिर लड़की हो गई तो। इसी कस में 2 साल बीत गए थे। बेटियां भी फिर से तुमसे जुड़ने लगी थी, कदाचित यह मानकर कि अब तुम परिवार बढ़ाने के बजाय पुत्र के मोह को त्याग कर लड़कियों पर ही समुचित ध्यान दोगे। पर पता नहीं विधाता भी क्या क्या खेल रचते हैं। उन्होंने तुम्हें इतनी प्यारी गुणी समझदार बेटियां दी, लेकिन स्वयं को गर्वित महसूस करने का स्थान पर तुम तो अपने को सबसे बदनसीब मानती थी। विधाता से सदा शिकायत थी तुम्हें कि उसने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखकर तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। फिर पता नहीं कैसे तुम्हारी कोख में मेरा अवतरण हो गया। अब तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ तो तुम तनुजा के पास दौड़ी। दोनों मिलकर डॉक्टर के पास गई और भ्रूण परीक्षण के बाद जब डॉक्टर ने कहा बधाई हो, इस बार आपकी मुराद पूरी हो गई, शिशु लड़का है, तो मारे खुशी के तुम रो पड़ी थी। सेंस तो होने पर दोबारा पूछा तो तुमने डॉक्टर साहब ठीक से देखा ना, अपने लड़का ही है ना। डॉक्टर मुस्कुरा दिया था। उसकी स्वीकृति पर तुम तनुजा के गले से लिपट गई थी। कंठ अवरुद्ध हो गया था, कुछ बोल नहीं पा रही थी। लगभग 20 वर्षों से तुम्हारी लालसा अभिलाषा पूर्ण होने जा रही थी। पल भर में ही तुम्हारी विधाता की गई तमाम शिकायतें आभार से परिवर्तित हो गई थी। तनुजा ने भी बधाई देते हुए तुम्हारी पीठ थपथपाई थी। माँ, तुम्हारे संबंधियों रिश्तेदारों में ऐसे बेटों की कमी नहीं रही जिन्होंने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनने के स्थान पर उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया, उनकी संपत्ति जबरन हथिया ली, उन्हें दर दर की ठोकरों खाने को मजबूर किया, उनसे संबंध तोड़ दिए। एक बेटे ने तो संपत्ति के लिए बाप की हत्या ही कर डाली। क्या तुम यह सब नहीं जानती? बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन तुम परंपराओं की परिपाटी से बाहर नहीं आना चाहती थी। लड़के के बिना वंश कैसे चलेगा, यही दलील थी ना तुम्हारी। अच्छा बताओ, पापा अपने दादा परदादा का नाम या उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? कहीं न कहीं फिर वंश से परंपरा को चलाने की तुम्हें चिंता लगी रहती। अब कोख में मेरे आ जाने से तुम चिंता मुक्त हो गई हो कि तुम्हारा वंश चलता रहेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा आ जाएगा, तुम्हें मृत्यु के बाद संगीत प्राप्त होगी, परलोक सुधर जाएगा, कोई तुम्हें निपुती नहीं कहेगा।
खुशी से तुम बोरा रही हो, जैसे पहली बार मातृत्व का सुख प्राप्त हो रहा हो। कुछ ऐसा ही तुम्हारा व्यवहार सोच होते जा रहे हैं। कोख में लड़की न होने के कारण ईश्वर गर्भाशय में परिवर्तन तुम जबरन महसूस कर रही हो। तुम्हारा जी मिचलाना ईश्वर बहुत कम समय तक हुआ। खट्टा खाने के बजाय मीठा खाने की इच्छा होती है। चेहरे पर थकान झाइयों के स्थान पर लवण्य आ गया है, रंग निखर गया है। पेट का उभार पहले की बजाय अधिक तेजी से हो रहा है। चाल में परिवर्तन आ गया है। ये सारे परिवर्तन केवल तुम ही महसूस कर रही हो। कहने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन अंधविश्वासों परंपराओं में जकड़ी अज्ञानी माँ यही नहीं जानती थी कि विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कभी कभी और कहीं वह भी गलत सिद्ध होता है। और मेरे बारे में तो डॉक्टर भी गच्चा खा गए। बहुत बड़ी भूल कर बैठे। तुम्हें बताया कि तुम्हारे घर गर्भ का शिशु लड़का है, लेकिन असलियत यह है कि मैं लड़का नहीं हूँ। मेरे जन्म के बाद खुशियाँ मनाने के बड़े बड़े ख्वाब तुमने देख डाले, योजनाएं बना रखी है। मोहल्ले भर में लड्डू बंटवाए जाएंगे, बैंड बाजा बजेगा, पटाखे आतिशबाजी चलाए जाएंगे, घर में शुद्ध घी के दिए जलाए जाएंगे। मगर तुम्हारी सारी योजनाएं धराशायी हो जाएगी, ख्वाब बिखर जाएंगे। जब जन्म के बाद तुम मुझे देखोगी, कभी कभी नियति भी ऐसी अनहोनी घटनाएं प्रस्तुत कर देती है जिसे देख मानना पड़ता है कि होनी बड़ी बलवान है। मुझे देखने के बाद तुम गश हो जाओगी। मोहल्ले बिरादरी के लोगों के बीच हड़कंप मच सा जाएगा, मजमा लग जाएगा। तुम्हारे घर मुझे देखने के लिए और आनन फानन के तालियां पीटते गाने वालों की जमात पहुंच जाएगी। अपनी बिरादरी के बच्चों को ले जाने की उनकी कोशिश होगी और तुम्हारी हालत छुप साफ छुछुंदर सी होगी। शायद विधाता के 3-3 लड़कियों की हत्या के तुम्हारे अपराध से दंड स्वरूप मुझे जैसे मानव को तुम्हारी कोख में डाल दिया। ऐसे मानव को उस परिस्थिति के कारण जवाब तो डॉक्टरों के पास भी नहीं है, लेकिन जब अदृश्य शक्ति या होनी अथवा विधाता के आगे किसी की नहीं चलती। औलाद चाहे लड़का हो या लड़की, या बदकिस्मती से मेरी तरह माँ के प्रति मोह प्यार हो, उसे होता ही है। मैं भी यह सोचकर परेशान हूँ कि मेरे जन्म के बाद तुम पर जो दुख तनाव का पहाड़ टूटेगा, उससे तुम्हें कैसे निजात मिल सकती है। मेरे कारण लोग तुम पर पतियाँ कैसे और तुम्हें शर्मसार होना पड़े, यह मुझे कैसे मंजूर होगा। तुम पापा और मेरी बहनों लोगों से व्यंग्यवान से कैसे बच सकते हो, मुझे यही चिंता सताई जा रही है। कल्पना में मुझे दिखाई दे रहा है, लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ, यही है वह लड़का, ऐसा होता है लड़का। हा हा हा, जैसे किसी समझदार बच्चे कि निकर उतर दोस्त उसे कहा। नंगा सेम सेम, मुझे भी यही व्यंग सुनने का सुनाई दे रहे हैं। सेम सेम, बहनों की सहेलियां मुंह छिपाकर हंस रही हैं। तेरे घर भाई पैदा हुआ है, सचमुच वह लड़का है। पापा अपने भाग को कोस रहे हैं। पता नहीं कि पापों की सजा या बस माँ अब मुझे और नहीं देखा सोचा जा रहा। दूर परिवार को नारकीय जीवन की भट्टी में नहीं झांकता जा रहा। मैं बहुत सोच समझ कर निर्णय कर दिया। सभी को जिल्लती भरी जिंदगी से उबरन का एक ही रास्ता है, मेरे जन्म को रोकना। इसे तुम तो करोगी नहीं, क्योंकि तुम तो लड़के की गलत फहमी में पुलकित हो रही हो। अतः यह कर मैं खुद ही कर रहा हूँ। तुम्हारी कोख में मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अलविदा, तुम्हारा अभागा शिशु। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।